नमस्कार किसान भाइयों, एग्रोमार्ट ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे समस्तीपुर शहर का इकलौता चीनी मिल जो था आज बंद हो चुकी है और सिर्फ चीनी मिल चौक के नाम से ही रह चुका है। लोग अब सिर्फ चीनी मिल चौक के नाम से ही जानते हैं, लेकिन वहाँ पे अब चीनी मिल नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पे इस चीनी मिल का पाट पुर्जे के साथ साथ ज़मीन का भी नीलामी हो चुकी है और यहाँ अब मार्केट कम्प्लेक्स बिल्डिंग बनने जा रहा है। तो मैं इस चीज़ को देखा और हमने सोचा आज इस पर चर्चा करूँ, आप लोग को बताऊँ, क्योंकि हर चीज़ हर आदमी को जानकारी नहीं होता है। हमें भी नहीं था, लेकिन हमें भी किसी के माध्यम से जानकारी मिला, तो मैं सोचा आप लोग को भी इसे बताऊं ताकि आप लोग को भी जानकारी हो। क्योंकि 2000 के बाद जो बच्चे जन्म लिए और बड़े आज हो चुके हैं और वो सिर्फ नाम ही सुने, पेपर में ही पढ़ा, सरकार के बयानों को ही सिर्फ सुना, चीनी मिल के चर्चाओं को सुना, क्योंकि उन्होंने आज तक इस चीनी मिल को देखा ही नहीं और उन्होंने सिर्फ ये जानकारी रखा कि हाँ समस्तीपुर में भी कभी चीनी मिल हुआ करता था। तो मैं इस चीज़ को जानकारी प्राप्त किया और मैं सोचा आपको एक वीडियो के माध्यम से आपको भी जानकारी दे दूँ। तो मुझे जानकारी जिस हिसाब से मिला उसकी जानकारी आपको मैं देना चाह रहा हूँ और दे रहा हूँ। और मुझे पता चला कि 1917 ईस्वी में यह चीनी मिल का स्थापना हुआ था, जो अंग्रेज़ सरकार द्वारा चलाया जाता था, जिस चीनी मिल का नाम वेद सदरलैंड कंपनी के नाम से था और आज़ादी के पहले अंग्रेज़ सरकार के द्वारा ही संचालित हुआ करता था और इसमें 900 वर्कर उस टाइम में काम किया करते थे और उन्हें रोज़गार मिला हुआ था। 8000 क्विंटल प्रति क्विंटल पर डे पेराई हुआ करता था, प्रोडक्शन निकलता था और यह कंपनी काफ़ी मुनाफा में थी। आज़ादी के बाद अग्रवाल एंड ब्रदर्स कंपनी के नाम से उद्योगपति द्वारा बेच दिया गया। उन्होंने 1.5 दशक इस चीनी मिल को चलाया और जब घाटे लगने लगा यह चीनी मिल को बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद हमारे समस्तीपुर के कर्पूरी ठाकुर, महान क्रांतिकारी कर्पूरी ठाकुर द्वारा इसको चर्चा में लाया गया। उन्होंने विधानसभा में चर्चा की और उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को इस चीज़ को जानकारी दी और उनसे मिले भी। मिलने के बाद जब चर्चा हुई तो इस चीनी मिल को 1972 में जवाहरलाल नेहरू ने केंद्र सरकार के अंदर यह चीनी मिल को ले लिया। 2 साल चलाने के बाद फिर इन्होंने राज्य सरकार के अंदर निगम बना के दे दिया गया। जब कुछ दिन चलने के बाद यह कंपनी फिर घाटे में जा रही थी। नए काल पुर्जे नहीं होने के कारण कंपनी की प्रोडक्शन कम हो रही थी, खर्चे ज़्यादा हो रहे थे, इसके कारण यह कंपनी फिर बंद हो गई और आज की डेट में सिर्फ यह चीनी मिल नाम ही रह गया। लोगों को कहना था कि यह चीनी मिल फिर से चालू होगी, नई सरकार आएगी, नए पाट पुर्जे आएंगे, यह चीनी मिल चल सकता है और यह मिथिलांचल का सबसे बड़ी चीनी मिल माना जाता था। जिस टाइम यह चीनी मिल बना इसके साथ 2-3 और थे जो सीवान में थे, गया में था, मधुबनी में था। ये सारे चीनी मिल एक ही साथ बंद हुआ और यह चीनी मिल बंद नहीं होनी थी। आज अगर यह चीनी मिल चालू होती तो कहने का मतलब है कि आज रोज़गार समस्तीपुर के कुछ पूरा तो नहीं, कुछ रोज़गार जरूर हुआ करता, मिलता। तो इस चीज़ को लोगों को अच्छा लगता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज चीनी मिल कल पाट पुर्जे के साथ साथ ज़मीन तक नीलामी हो चुकी है और आज उस चीनी मिल के कैंपस में बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े कम्प्लेक्स, मार्केट बनने जा रहे हैं। लोगों को और हमारे आने वाली पीढ़ी सिर्फ चीनी मिल चौक के नाम से ही जानेंगे, क्योंकि यहाँ अब चीनी मिल नहीं रहा और समस्तीपुर का एक इकलौता चीनी मिल चल रहा है जो हसनपुर में है, समस्तीपुर के हसनपुर में है, जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है।
तो सभी किसान भाइयों से मैं अनुरोध करूँगा, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा और इस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल द एग्रोमार्ट ब्लॉग को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, ताकि हम जो भी वीडियो बनाए और सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय किसान, जय जवान, जय बिहार। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, एग्रोमार्ट ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे समस्तीपुर शहर का एकलौता चीनी मिल जो था आज बंद हो चुकी है और सिर्फ चीनी मिल चौक के नाम से ही रह चुका है। लोग अब सिर्फ चीनी मिल चौक के नाम से ही जानते हैं, लेकिन वहाँ पे अब चीनी मिल नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पे इस चीनी मिल का पाट पुर्जे के साथ साथ ज़मीन का भी नीलामी हो चुकी है और यहाँ और मार्केट कम्प्लेक्स बिल्डिंग बनने जा रहा है। तो मैं इस चीज़ को देखा और हमने सोचा आज इस पर चर्चा करूँ, आप लोग को बताऊँ, क्योंकि हर चीज़ हर आदमी को जानकारी नहीं होता है। हमें भी नहीं था, लेकिन हमें भी किसी के माध्यम से जानकारी मिला, तो मैं सोचा आप लोग को भी इसे बताऊं, ताकि आप लोग को भी जानकारी हो। क्योंकि 2000 के बाद जो बच्चे जन्म लिए और बड़े आज हो चुके हैं और वो सिर्फ नाम ही सुने, पेपर में ही पढ़ा, सरकार के बयानों को ही सिर्फ सुना, चीनी मिल के चर्चाओं को सुना, क्योंकि उन्होंने आज तक इस चीनी मिल को देखा ही नहीं और उन्होंने सिर्फ ये जानकारी रखा कि हाँ समस्तीपुर में भी कभी चीनी मिल हुआ करता था। तो मैं इस चीज़ को जानकारी प्राप्त किया और मैं सोचा आपको एक वीडियो के माध्यम से आपको भी जानकारी दे दूँ। तो मुझे जानकारी जिस हिसाब से मिला उसकी जानकारी आपको मैं देना चाह रहा हूँ और दे रहा हूँ। और मुझे पता चला कि 1917 ईस्वी में यह चीनी मिल का स्थापना हुआ था, जो अंग्रेज़ सरकार द्वारा चलाया जाता था, जिस चीनी मिल का नाम वेद सदरलैंड कंपनी के नाम से था और आज़ादी के पहले अंग्रेज़ सरकार के द्वारा ही संचालित हुआ करता था और इसमें 900 वर्कर उस टाइम में काम किया करते थे और उन्हें रोज़गार मिला हुआ था। 8000 क्विंटल प्रति क्विंटल पर डे पेराई हुआ करता था, प्रोडक्शन निकलता था और यह कंपनी काफ़ी मुनाफा में थी। आज़ादी के बाद अग्रवाल एंड ब्रदर्स कंपनी के नाम से उद्योगपति द्वारा बेच दिया गया। उन्होंने 1.5 दशक इस चीनी मिल को चलाया और जब घाटे लगने लगा, यह चीनी मिल को बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद हमारे समस्तीपुर के कर्पूरी ठाकुर, महान क्रांतिकारी कर्पूरी ठाकुर द्वारा इसको चर्चा में लाया गया। उन्होंने विधानसभा में चर्चा की और उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को इस चीज़ को जानकारी दी और उनसे मिले भी। मिलने के बाद जब चर्चा हुई तो इस चीनी मिल को 1972 में जवाहरलाल नेहरू ने केंद्र सरकार के अंदर यह चीनी मिल को ले लिया। 2 साल चलाने के बाद फिर इन्होंने राज्य सरकार के अंदर निगम बना के दे दिया गया। जब कुछ दिन चलने के बाद यह कंपनी फिर घाटे में जा रही थी। नए काल पुर्जे नहीं होने के कारण कंपनी की प्रोडक्शन कम हो रही थी, खर्चे ज़्यादा हो रहे थे। इसके कारण यह कंपनी फिर बिक गई, बंद हो गई और आज के डेट में सिर्फ यह चीनी मिल नाम ही रह गया। लोगों को कहना था कि यह चीनी मिल फिर से चालू होगी, नई सरकार आएगी, नए पाट पुर्जे आएंगे, यह चीनी मिल चल सकता है और यह मिथिलांचल का सबसे बड़ी चीनी मिल माना जाता था। जिस टाइम यह चीनी मिल बना, इसके साथ 2-3 और थे जो सीवान में थे, गया में था, मधुबनी में था। ये सारे चीनी मिल एक ही साथ बंद हुआ और यह चीनी मिल बंद नहीं होनी थी। आज अगर यह चीनी मिल चालू होती तो कहने का मतलब है कि आज रोज़गार समस्तीपुर के कुछ, पूरा तो नहीं, कुछ रोज़गार ज़रूर हुआ करता, मिलता। तो इस चीज़ को लोगों को अच्छा लगता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज चीनी मिल कल पाट पुर्जे के साथ साथ ज़मीन तक नीलामी हो चुकी है
और आज उस चीनी मिल के कैंपस में बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े कम्प्लेक्स, मार्केट बनने जा रहे हैं। लोगों को और हमारे आने वाली पीढ़ी सिर्फ चीनी मिल चौक के नाम से ही जानेंगे, क्योंकि यहाँ अब चीनी मिल नहीं रहा। और समस्तीपुर का एक एकलौता चीनी मिल चल रहा है जो हसनपुर में है, समस्तीपुर के हसनपुर में है, जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है। तो सभी किसान भाइयों से मैं अनुरोध करूँगा, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा और इस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल द एग्रोमार्ट ब्लॉग को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं और सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय किसान, जय जवान, जय बिहार। धन्यवाद।